हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स ऑफ LNMU डिग्री पार्ट 1। फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का SSP एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है LNMU डिग्री पार्ट 1 आर्ट के स्टूडेंट्स के लिए 13 जनवरी 2021 को सेकेंड सिटिंग में ग्रुप D2F के स्टूडेंट्स के लिए आरबी नन हिंदी, मैथिली, इंग्लिश, उर्दू अर्थात 50 मार्क्स का जिनका हिंदी है, इंग्लिश है, मैथिली है या उर्दू है तो उन सभी का एग्ज़ाम हुआ है। तो फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में जो आपका हिंदी का क्वेश्चन है आरबी नन हिंदी से जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। वैसे ग्रुप में एग्ज़ाम स्टार्ट होते वक्त ही आंसर की प्रोवाइड करवा दिया गया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है एग्ज़ाम सेंटर में इसका लाभ उठा पाए हैं। तो मैं आपको एग्ज़ाम ख़त्म होते होते ये आंसर की प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्या है क्वेश्चन कि रश्मि रथी की कथा ली गई है। आप सभी को मैंने जो क्वेश्चंस बताया था हूबहू वो क्वेश्चंस आ गया है। तो इसी प्रकार से आगे जो आपका सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है उसका इसी प्रकार से वीडियो अप टू डेट प्राप्त करने के लिए आप चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रखिएगा ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहेगी। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसमें आप अवश्य जुड़ जाइएगा क्योंकि वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल PDF के रूप में प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो चलिए बिना समय वेस्ट के मैं आपको क्वेश्चंस का आंसर बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है रश्मि रथी की कथा ली गई है तो आप सभी को बताया गया है कि महाभारत से ली गई है। रश्मि रथी में कर्ण का वर्णन किया गया है। रश्मि रथी जो है कर्ण के लिए ही प्रयोग किया गया है तो ये महाभारत से लिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि रश्मि रथी किसे कहा गया है तो रश्मि रथी जो है कर्ण को कहा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं भी दिख पा रही हो तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर के साथ साथ आंसर भी बता रहा हूँ तो आप लोग अपने क्वेश्चन से उसको मिला सकते हैं और अंत में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना आंसर जो है करेक्ट हुआ। तीसरा प्रश्न पूछा गया कि कर्ण को जन्म देने वाली माता थी। तो देखिए कर्ण को जन्म देने वाली जो उनकी वास्तविक माँ थी वो कुंती थी लेकिन उनका पालन पोषण राधा की थी। लेकिन कहता है कि जन्म देने वाली माता, तो जन्म देने वाली माता कुंती थी। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा का। चौथा प्रश्न है कि रश्मि रथी है एक, तो रश्मि रथी एक जो है आपका खंड काव्य है। तो इसमें देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये तो आपका महाभारत से लिया गया है तो महाकाव्य भी हो सकता है लेकिन इसका बहुत कम चांस है, ये खंड काव्य है। ऑप्शन नंबर बी मेरे अनुसार से करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि कर्ण कृष्ण संवाद किस सर्ग में है तो कर्ण कृष्ण का संवाद जो है जो आपको पता होगा रश्मि रथी 7 सर्गों में लिखा गया है तो जिसमें तृतीय सर्ग में जो है कर्ण कृष्ण संवाद होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 5 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। छठा प्रश्न है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है पंक्ति है तो ये पंक्ति आपका तृतीय सर्ग में ही है। जब कर्ण कृष्ण संवाद होता है तो उस वक्त भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय सर्ग में। छठा का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को अगर इस प्रकार से वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इतना आप लोगों के लिए जो है मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ऐसे ही उत्साहित करते रहिएगा। 7वां प्रश्न है कि धरती पर बड़ी दिन है नारी कथन है तो धरती पर बड़ी दिन है नारी ये जो है कुंती ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा कुंती का कथन है। 8वां प्रश्न है कि नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में का भाव अर्थ है तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रतिभावान व्यक्ति जो होते हैं वो केवल राजाओं के ही घर में उत्पन्न नहीं होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आप सभी सुनते भी रहते हैं कि सब्जी वाले का बेटा IAS का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे आप गरीब फैमिली बैकग्राउंड से हैं या फिर अच्छे घर से हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है कि आप अच्छे घर में हैं या आप जो है गरीबी में पले हैं, आपका प्रतिभा होना चाहिए। तो नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, इसका मतलब हुआ कि प्रतिभावान केवल राजाओं के घर में ही उत्पन्न नहीं होते हैं। और यहाँ पे प्रतिभावान केवल राजाओं के घर में उत्पन्न होते नहीं, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, ये गलत होगा। इसमें कहा गया कि प्रतिभावान केवल राजाओं के घर में उत्पन्न होते हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रतिभावान कहीं उत्पन्न नहीं होते, ये भी गलत बात है। कहता है फूल केवल राजा के फुलवारी में नहीं होते, तो इनमें से कोई नहीं था कि यहाँ पे आंसर ए ही होना चाहिए। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। प्रतिभावान केवल राजाओं के घर में उत्पन्न नहीं होते, मतलब उत्पन्न नहीं होते। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, नहीं लिखा हुआ है, या तो किसी ने फोटो भेजा है तो अच्छे तरीके से नहीं भेजा है। तो यहाँ पे ए ही आंसर होना चाहिए, उत्पन्न के बाद नहीं लगा होगा। प्रतिभावान केवल राजाओं के घर में नहीं उत्पन्न होती, ये जो है इसका भाव है नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में। चलिए आगे देखते हैं 9वां प्रश्न, कर्ण का मित्र कौन था तो कर्ण का जो मित्र था वो था आपका दुर्योधन, क्योंकि कर्ण दुर्योधन की तरफ से जो है महाभारत में युद्ध कर रहे थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को आप अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी एग्ज़ाम दिए रहेंगे वो अपने आंसर को मिला पाएंगे कि मैंने एग्ज़ाम दिया तो कितना नंबर जो है मेरा आ जाएगा और मैं पास करूँगा या नहीं करूँगा। तो इस तरह से आप उन्हें भी हेल्प कीजिए, अपने सभी ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। 10वां प्रश्न है कि रश्मि रथी के रचनाकार है। आप सभी को पता होगा रामधारी सिंह दिनकर जी ने
रश्मि रथी लिखा है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि कर्ण से कवच कुंडल किसने मांग लिया? तो भगवान इंद्र ने छल से कर्ण से कवच कुंडल मांग लेते हैं, क्योंकि जब तक उनके पास कवच और कुंडल रहता है तब तक उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता या मार सकता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है कि परशुराम ने कर्ण को साप क्यों दिया? तो साप इसीलिए दिया क्योंकि उन्होंने अपनी जाति छिपा के उनसे जो है ज्ञान लिया। तो बाद में जब जाति का पता चलता है तो परशुराम उनको कहते हैं कि तुम्हें जो हम विद्या दिए हैं वो जो है काम नहीं आएगी, मतलब उनको साप देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जाति छिपाने के लिए उनको साप दिया गया। अब आगे देखते हैं 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न है कि घटोत्कच को कौन मारता है? तो देखिए एक अग्नि का जो उनको वरदान मिला रहता है भगवान इंद्र की तरफ से, एक अग्नि अस्त्र मिला रहता है, तो वो रखे रहते हैं अर्जुन को मारने के लिए, लेकिन वो घटोत्कच को मारते हैं। तो कर्ण ने दुर्योधन को जो है मारा। घटोत्कच को कौन मारता है? तो कर्ण। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों बीच में कॉल आ गई थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो है कि पांडवों को कितने वर्षों का वनवास मिला? तो ये 13 वर्षों का वनवास मिला था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 वर्षों का। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कृष्ण अपना विराट रूप किस सर्ग में दिखाते हैं? तो अपना विराट रूप जो है ये शायद आपका चतुर्थ सर्ग में दिखाते होंगे, क्योंकि कर्ण कृष्ण संवाद तो इनका तृतीय सर्ग में होता है। और जब वो दुर्योधन के यहाँ जाते हैं और दुर्योधन उनको बांधने की कोशिश करते हैं, उसी वक्त जो है अपना विराट स्वरूप वो जो है दिखाते हैं। तो शायद ये चतुर्थ सर्ग में हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की संक्षेपण का अनिवार्य गुण है। देखिए इसमें मैं आपको कन्फ्यूजन में दो चीज़ हो सकता है, या तो चतुर्थ सर्ग या तो द्वितीय सर्ग, क्योंकि तृतीय में तो होगा ही नहीं। एक बार विराट स्वरूप जो है वो अर्जुन के पास भी अपना जो उनका पार्थ होता है, मतलब आप वो जो है कृष्ण जी जो है अर्जुन जी के सारथी रहते हैं, तो उनको भी दिखाते हैं। तो इनका मैक्सिमम मेरे अनुसार से जो संभावना है कि तृतीय सर्ग में होना चाहिए, या फिर द्वितीय सर्ग भी हो सकता है। आप लोग कमेंट करके अगर कंफर्म है तो बता सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि संक्षेपण का अनिवार्य गुण है। तो संक्षेपण का गुण जो है संक्षिप्तता है, और विस्तार नहीं होता है, संक्षिप्तता, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि संक्षेपण में शीर्षक होता है। तो संक्षेपण में शीर्षक जो है प्रसंग से संबंधित होता है। तो प्रसंग से संबंधित शीर्षक अर्थात टाइटल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे है कि संक्षेपण मूल अवतरण का होता है। तो मूल अवतरण का 1/3 होता है। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए उसके बाद 19 नंबर प्रश्न जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 नंबर प्रश्न, थोड़ा सा इसको छोटा मुझे करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे संक्षेपण का विलोम। तो संक्षेपण का विलोम, संक्षेपण का मतलब होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना, और पल्लवन का मतलब होता है विस्तार करना। तो पल्लवन हो जाएगा, संक्षेपण का विलोम पल्लवन। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि पल्लवन में होता है। तो पल्लवन में भावों का विस्तार होता है। जो भी भाव होते हैं किसी भी शब्दों का, उसका एक भाव होता है जिसको विस्तारित करके बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि पल्लवन का मूल कथन रहता है। तो पल्लवन का मूल कथन जो है वो भाव गर्भित रहता है, मतलब भाव से भरा हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है कि विवरणात्मक टिप्पण होता है। तो विवरणात्मक टिप्पण जो होता है वो आदेशात्मक टिप्पण से शायद दीर्घ होता है, यही इसका उत्तर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही किसी भी चीज़ में आप विवरण करेंगे तो उसमें वो दीर्घ होगा। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि विवरणात्मक टिप्पण का गुण है। तो इसका गुण ये है कि ये तथ्य पूर्णता होता है, मतलब इसमें तथ्य पूरा रहता है, पूरे तथ्यों से भरा रहता है, और दूसरा क्रमबद्धता भी होनी चाहिए। तो डी हो जाएगा, दोनों ए और सी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है सरकारी पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है। तो सबसे ऊपर देखिएगा सरकारी पत्र में पत्र संख्या लिखा जाता है, जिसमें आप विज्ञप्ति नंबर देखते हैं। अब आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि सरकारी पत्र में विषय अंकित होता है। सरकारी पत्र में विषय जो है वो संबोधन के बाद अंकित होता है। सबसे पहले संबोधन किया जाता है, उसके बाद विषय अंकित होता है। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है कि पत्र में पिताजी को संबोधित किया जाता है। तो पिताजी को देखिए आप लोग पूज्यवर पिताजी भी लिखते हैं और पूजनीय पिताजी भी लिखते हैं, तो उपर्युक्त दोनों से हो जाएगा। सी इसका उत्तर हो जाएगा 26 का। 27 नंबर प्रश्न है कि सरकारी पत्र में प्रतिलिपि अंकित करने की जगह होती है। तो प्रतिलिपि जो है सरकारी पत्र में अंकित की जाती है सबसे नीचे, अर्थात आपको कहाँ भेजना है तो वो आप सबसे नीचे अंकित करते हैं। ए इसका उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है अनुवाद है। तो अनुवाद देखिए, अनुवाद एक कला है। अनुवाद जो है सभी नहीं कर सकते, अनुवाद एक कला होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है अनुवाद से सिद्धि होती है। तो अनुवाद से जो है ज्ञान के प्रसार में सिद्धि होती है, साहित्य के व्यापक अध्ययन में होती है, और अन्य संस्कृति से परिचित होने में होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 30 नंबर क्वेश्चन है कि अनुवाद का आवश्यक शर्त है। तो अनुवाद का आवश्यक शर्त क्या है कि जो है दोनों भाषाओं का ज्ञान हो जाता है, अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है, और पर्याप्त शब्द भंडार हो जाता है। डी हो जाएगा, इनमें से सभी। थोड़ा एक बार देख लेता हूँ मैं। 28 नंबर प्रश्न है कि अनुवाद एक है। अनुवाद का मतलब हुआ ट्रांसलेट करना,
एक वाणिज्य, एक कला, एक आर्ट है, तो आर्ट यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मैंने सही बताया है। 30 नंबर प्रश्न है कि अनुवाद की आवश्यक शर्त है दोनों भाषाओं का ज्ञान और अभिव्यक्ति की क्षमता और पर्याप्त, ये भी बता दिया, डी हो जाएगा। अब 31 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है मेमोरेंडम का हिंदी अनुवाद, तो मेमोरेंडम को हिंदी में अनुस्मारक कहते हैं, ए इसका उत्तर हो जाएगा 31 का। 32 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज्यूडिशियरी का हिंदी अनुवाद है, तो ज्यूडिशियरी का हिंदी अनुवाद होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका कोर्ट में जो है ज्यूडिशियरी होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। वारंट का हिंदी अनुवाद, हाँ वारंट का मतलब होता है आज्ञा देना गिरफ्तारी के लिए, उसको अधिपत्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। गवर्नर, आपको पता होगा गवर्नर का मतलब राज्यपाल होता है, गवर्नर ऑफ बिहार मतलब बिहार का राज्यपाल, ए इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है प्रो वाइस चांसलर को हिंदी में कहते हैं, तो प्रति कुलपति, प्रो जो है प्रति के लिए उपयोग होता है, तो प्रति कुलपति हो जाएगा। 36 में क्वेश्चन है कि हाथ मलना, हाथ मलना का मतलब पछताना, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। 37 में क्वेश्चन है कि 9-2-11 होना, तो 9-2-11 होना का मतलब भाग जाना, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है कि बाग बाग होना का अर्थ है, तो बाग बाग होना का अर्थ जो होता है बहुत खुश होना, बाग बाग होना बहुत खुश होना, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। 39 में क्वेश्चन है कि श्री गणेश करना मतलब किसी चीज़ को आरंभ करना, सी 39 का उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकलना, तो काम बनाना, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है कि उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप, तो उसका होश नहीं, उसका होश उड़ गया ये सही वाक्य नहीं है, उसके होश उड़ गए, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा 41 का। 42 में क्वेश्चन है कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है का शुद्ध रूप, देखिए बाघ और बकरी एक घाट पे पानी पी ही नहीं सकती है, क्योंकि दोनों जो है बाघ जो है बकरी को कभी देखना नहीं चाहेंगे, तो यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर कि बाघ और बकरी पानी पीता है, पानी पीती है, यहाँ पे सी हो जाएगा। बाघ और बकरी दोनों स्त्रीलिंग है, तो बाघ और बकरी जो है पानी पीती है लेकिन एक ही घाट पे नहीं पिएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। आपको कॉमन सेंस लगाना है। 43 में क्वेश्चन है शुद्ध गाय की घी दो का शुद्ध रूप है, तो देखिए शुद्ध गाय मतलब गाय है तो शुद्ध घी होगी ही, तो यहाँ पे कहता है गाय की घी दो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा गाय की घी दो, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध गाय की घी दो का शुद्ध रूप जो है गाय की घी दो, या गाय की शुद्ध घी दो, गाय का यहाँ पे है, गाय तो स्त्रीलिंग है तो गाय की हो जाएगा, गाय की घी दो, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। तो बी 43 का उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि जिसका लंबा उदर है कहलाता है, तो कि लंबा उदर, उदर का मतलब पेट, तो जिसका पेट लंबा होता है उसको लंबोदर कहते हैं, जैसे गणेश भगवान, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 में क्वेश्चन है कि जो देखने में प्रिय हो कहलाता है, तो प्रियदर्शी कहलाता है, जो देखने में प्रिय होता है उसको प्रियदर्शी कहते हैं। 46 में क्वेश्चन है कि जो इतिहास से संबद्ध है वो ऐतिहासिक कहलाता है, इतिहास से जो भी चीज़ संबंधित होती है उसे ऐतिहासिक कहते हैं। 47 में क्वेश्चन है कि इनमें कौन अनेकार्थी शब्द है, तो अनेकार्थी शब्द जो है हमारे अनुसार से तो जो है अनेकार्थी शब्द मुझे आप पे गौरव है, गौरव यहाँ पे योग हो जाएगा शायद। योग जो है विभिन्न तरहों से यूज़ किया जाता है, योग जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जोड़ के लिए यूज़ किया जाता है, या किसी अन्य चीज़ों में योग का अलग अलग अर्थ होता है, तो अनेकार्थी शब्द डी होना चाहिए। देखिए ए का बहुत कम चांस है, लेकिन ए या डी कंफर्म मतलब मेरे अनुसार से डी ही होना चाहिए, बाकी बी सी तो बिल्कुल ही नहीं होगा। उसके बाद 48 में क्वेश्चन है कि मुद्रा का अर्थ है, तो मुद्रा जो है सिक्का को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि दंड का अर्थ है, तो दंड का मतलब होता है सजा देना, सजा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी नहीं होगा, डी में उपयुक्त ए और बी दिया है, डंडा तो होता ही नहीं है, दंड का मतलब सजा, ए इसका आंसर होगा 49 का। 50 नंबर का बताने से पहले आप लोगों से फिर कहूँगा कि आप लोग जो भी आंसर मिलाए हैं कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार से आगे आने वाले सब्जेक्ट का आंसर की आपको मिलता रहेगा। और साथ में स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए जो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उससे आप अभी का अभी जुड़ जाइए। तो 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक अनार 100 बीमार का अर्थ होता है, देखिए एक अनार 100 बीमार का मतलब होता है एक वस्तु के अनेक चाहने वाले, एक वस्तु को अनेक लोग चाहने लगते हैं तो उसी को कहते हैं एक अनार 100 बीमार, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में इस तरह के आगे आने वाले क्वेश्चंस के आंसर के साथ, तब तक लेते हैं अलविदा, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।